एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, मतलब सरकारी संस्थान। चौंकाने वाली बात यह है कि महाराष्ट्र में इमारतों का काम देखने वाले सबसे विशाल सरकारी महकमे ने आधे अधूरे कागजों के आधार पर ताकतवर नौकरशाहों के अवैध घर बना दिए। महाडा ने 2013 में सीनियर नौकरशाहों के लिए मैत्री हाउसिंग सोसाइटी के नाम से हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू किया था। सांता क्रूज ईस्ट के कलीना में महाडा की जमीन पर यह प्रोजेक्ट बनना था। सोसाइटी के 3 विंग बनाने की अनुमति ली गई। 2 विंग में ग्राउंड के अलावा 2 मंजिल बनाने की अनुमति थी और 1 विंग में 1 मंजिल और बढ़ाने की अनुमति मिल गई। मतलब 2 विंग में सिर्फ 3 मंजिलें बनाई जा सकती थी और 1 विंग में 4 मंजिल। लेकिन महाडा ने 12 मंजिला सोसाइटी बना दी। अब यहाँ 4 गुना ज्यादा यानी करीब 150 फ्लैट है। सोचिए, अगर ऐसी ही सोसाइटी में आपका घर होता तो कब के बुलडोजर पहुंच चुके होते। उसकी जानकारी पूरी लेंगे, उसकी इंक्वायरी करेंगे। यह सरकार किसी को भी छोड़ेगी नहीं यदि दोषी है। आदर्श घोटाला पार्ट 2 की खबर फैलते ही फडणवीस सरकार को सांप सूंघ गया है। बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार की आहट ने मंत्रियों की नींद उड़ा दी है, लेकिन आईएएस और आईपीएस अफसरों की ताकतवर लॉबी इस बेईमानी को कानूनी जामा पहनाने में जुटी है। क्योंकि मैत्री सोसाइटी के 96 अपार्टमेंट ऐसे हैं जो सीनियर आईएएस या आईपीएस अफसरों के नाम है। इसलिए कार्रवाई की बात तो दूर, भ्रष्टाचार को कबूलने की बात तो दूर, महाडा ने इस भ्रष्टाचार को ही ईमानदारी में बदलने की साजिश रच डाली। बीएमसी से सिफारिश कर दी कि नियम रखो ताक पर और इस अवैध सोसाइटी को वैध बना दो। ऐसा नहीं है कि 3 मंजिल की जगह 12 मंजिलों वाली सोसाइटी बिना किसी सरकारी अधिकारी की जानकारी के गलती से बन गई। कांग्रेस के कॉर्पोरेटर ब्रायन मिरांडा ने इस घोटाले के खिलाफ बीएमसी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में बाकायदा आवाज उठाई। कहीं ना कहीं तो मुख्यमंत्री कार्यालय से जुड़े हुए अधिकारी प्रवीण दराड़े से लेकर कई आला अफसर इस बिल्डिंग में सदस्य होने की वजह से महानगर पालिका ताबड़तोड़ कार्रवाई नहीं कर। आदर्श घोटाला पार्ट 2 की जड़ें बहुत गहरी धंसी हुई है। इस घोटाले में खेल सिर्फ मंजिलें बढ़ाने को लेकर ही नहीं हुआ, हर नियम की धज्जियां उड़ाई गई। टोटल अगर गिनने जाएगा तो 29 माला उसका इलीगल है, क्योंकि ए विंग का जो है 3 माले का परमिशन, उसके ऊपर का टोटल इलीगल। सी विंग बी और सी का उनका 2-2 माले का परमिशन, बाकी का इलीगल है। तो टोटली 29 माला इसके अंदर इलीगल है। महाडा के नियमों के मुताबिक फ्लैट का आवंटन लॉटरी के जरिए होता है या फिर महाडा अपनी शर्तों पर सोसाइटी को जमीन देती है। लेकिन आरोप है कि इस मामले में महाडा ने सोसाइटी को नहीं, सीधे सरकारी बाबुओं को जमीन दे दी और केवल जमीन नहीं दी, 12 मंजिलों की अवैध इमारतें भी बना दी। मतलब महाडा ने आईएएस आईपीएस अफसरों को रियायती दरों के मकान के नाम पर सांता क्रूज जैसे पॉश इलाके में फ्लैट देने की पूरी तैयारी कर ली है। लेकिन सवाल है कि जब प्लान ही अप्रूव नहीं है तो फिर फ्लैट बना कैसे और अलॉट कैसे हो गया। विनोद जगदाले के साथ इंद्रजीत सिंह, मुंबई, न्यूज़ 24। एक से बढ़कर एक ताकतवर अधिकारियों के फ्लैट सरकारी रियायती दरों पर बिना लॉटरी के बुक हुए और 3 मंजिला इमारत ऊंची उठती उठती 12 मंजिल की हो गई। लेकिन भला हो सूचना के अधिकार का जो सारा राज खोल दिया, नहीं तो जो सबके सामने हो रहा था उस पर पर्दा ही पड़ा रहता। अब बीजेपी से लेकर शिवसेना तक पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल शिर्के बिल्डर पर भी उठ रहे हैं जिसने बिना नक्शे के 3 मंजिल के मकान को 12 मंजिलों का बना दिया। मुंबई में आदर्श सोसाइटी जैसा ही एक और घोटाला होता रहा। नौकरशाहों के लिए महाडा के रियायती दरों वाले फ्लैट की बंदरबांट हुई। सब कुछ सबके सामने होता रहा, लेकिन न बीजेपी वाली फडणवीस सरकार ने फिक्र की, न बीएमसी पर काबिज शिवसेना ने। अगर एक आरटीआई न डाली जाती तो पता ही न चलता कि राजनेता और नौकरशाही की मैत्री के नाम पर बिल्डिंग घोटाला हो गया है। शिवसेना के विधायक कह रहे हैं कि इस मुद्दे को हाउस में उठाएंगे, फडणवीस सरकार को बेनकाब करेंगे। सवाल तो यही है कि कौन कौन बेनकाब होगा।
क्योंकि इस बिल्डिंग में एक से एक ताकतवर आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के फ्लैट हैं। मसलन आईएएस विपिन श्रीमाली, एफडीए कमिश्नर हर्षदीप कांबले, आईएएस सुधीर ठाकरे, आईएएस अभिमन्यु काले, आईएएस दीपक कपूर, आईएएस राजेश नार्वेकर, आईएएस संजय यादव, आईपीएस जवाहर सिंह। लिस्ट बहुत लंबी है। खुद मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रवीण दराडे समेत 84 नौकरशाहों के फ्लैट मैत्री सोसाइटी में है। इस खुलासे के बाद अवैध फ्लोर को वैसे ही तोड़ने की मांग हो रही है जिसके लिए बीएमसी और म्हाडा जानी जाती है। के ऊपर बिल्डर के ऊपर एमआरडीपी के तहत पुलिस द्वारा कार्रवाई होनी चाहिए। एमआरडीपी एक्ट के तहत कार्रवाई करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए और जो इलीगल मजले हैं उनको तुरंत तोड़ने का काम करना चाहिए, डेमोलिशन करना चाहिए और डेमोलिशन की भरपाई भी विकासक से लेना चाहिए। कागज तैयार नहीं है, लेकिन करीब 36 करोड़ की लागत से बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई और म्हाडा का कोई अधिकारी इस बारे में बात करने को तैयार नहीं। क्या नियम कानून सबके लिए बराबर होता है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले बीएमसी अधिकारी इन रसूखदार बाबुओं के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाते। लेकिन इस मामले में बीएमसी अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से इस अवैध निर्माण को वैध किया जाए। कैमरामैन प्रहलाद सिंह के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24, मुंबई। सत्ता चीज ही ऐसी है, लेकिन उसकी असली ताकत दिखाएंगे ब्रेक के बाद। देखिए आजम खान का तैश तो देखो।